जो देख सकते हैं। तो दिल्ली मेरठ आरटीएस जो मेट्स इन द इंडियाज ट्रेनेस्ट हैंडेड ओवर द फेज 1 प्रोजेक्ट। तो दिल्ली मेरठ रूट पर चलाई जाने वाली देश की पहली रैपिड ट्रेन भारत सरकार को सौंपी गई। इसका जो रनिंग रूट भी तैयार कर लिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी जो परिवहन क्षेत्र यानी कि एनसीआरटीसी का जो इसका ट्रायल रन अगस्त में किया जाना है, हो सकता है जो आजादी का अमृत महोत्सव उस पर किया जाए। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ये ट्रेन फेज 1 में साहिबाबाद से दुहाई डिपो से 17 किलोमीटर एरिया से चलाई जाएगी। महज 62 मिनट में ये दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ पहुंचेगी। यानी कुल मिलाकर इसे जो हम ब्लू ट्रेन का जो टेलर मान सकते हैं। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी दिल्ली के लगभग जो 700 किलोमीटर का साम्राज्य रखती है भाई ट्रेन जो दिल्ली में चलती है मेट्रो, लगभग 700 किलोमीटर का तक है। इस मेट्रो का नया रैपिड जो ट्रेन है, जो मेट्रो दिल्ली से मेरठ पहुंचने का रास्ता बनाया जा रहा है। दिल्ली की जो पहली रैपिड ट्रेन जो मेट्रो एक अपर वर्जन है। इसके जो डिब्बे बनकर तैयार हो चुके हैं। 180 किलोमीटर प्रति आवर की जो घंटे की जो रफ्तार से चलने वाली है। यह ट्रेन पहली बार दिल्ली से मेट्रो जाएगी। ये दिल्ली से मेरठ जाएगी। ये एक तरह से मेट्रो है, ये ट्रेन है, उससे सारी जो सुविधा मिलेंगी। दिल्ली से मेट्रो साइड में होती है। दिल्ली जो मेट्रो होती है उसमें जो सीट हो साइड में होती है। परंतु जो एयरपोर्ट मेट्रो होती है उसमें जो बिल्कुल ऐसी सीट होती है जैसे मुंबई आपकी बस में होती है, इस तरह से बिल्कुल। तो ऐसी मेट्रो दिल्ली से जो कनेक्ट करते हुए जो मेरठ के लिए चलाई जा रही है। दिल्ली पर्यावरण के मामले में दुनिया में भारत का जो नाम बहुत ही जो पिटवाता है। भाई दिल्ली का जो पर्यावरण में भी जो पोल्यूशन में सबसे ज्यादा है, और जो इस तरह से जितना पोल्यूशन है सबसे ज्यादा ऊपर है दिल्ली की जो सिटी है, दिल्ली और आपका जो कैपिटल में। तो पोल्यूशन विभिन्न प्रकार की जगहों से आए हुए लोग, बहुत सारे जो लोगों के जो ऑफिस, बहुत सारों के लिए लोगों का रोजगार, बहुत सारे लोगों के लिए आना जाना, तो सभी के लिए ये प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है। तो प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए कामयाबी नहीं दिला पाते, अभी जो कामयाबी नहीं मिला भी, तो इसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाए जाने भाई जो लाजमी सी बात थी। इसलिए जो दिल्ली से जो बाहर निकल कर जो सैटेलाइट सिटी को डेवलप करने के लिए कवायद शुरू हो गई। लंबे समय तक इस पर काम चल रहा है। उन्हीं सैटेलाइट को डेवलप करने के लिए सर्वप्रथम जो एनसीआर कॉन्सेप्ट को एनसीआर मतलब जो नेशनल कैपिटल रीजन को लिया गया है। दिल्ली के आसपास का जो ऐसे क्षेत्र को पहचाना गया है, इन क्षेत्र को दिल्ली की तरह जो डेवलप किया जाएगा। पहला नंबर जो मेरठ का आ चुका है। मेरठ की तर्ज पर जो हरियाणा पानीपत शामिल किया गया है। फिर पानीपत के चलते हुए सोनीपत उसी डेवलप किया जाएगा। उसी तरह से जो राजस्थान में अलवर, साथ ही में जो भरतपुर को एनसीआर में शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों में ऐसे विकसित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति दिल्ली के आसपास क्षेत्र में रहकर भी दिल्ली जाए और उस पर काम करे, कम से कम जो समय में मतलब वहां तक पहुंच जाए, उसे कनेक्टिविटी को दिल्ली से केंद्र के पहुंचने के लिए कनेक्ट करेगा। वो भी ऐसी ट्रेन जो दिल्ली के जो सेंटर पे पहुंचेगी। इसके लिए अलग से एक ट्रैक और एक अलग से ट्रेन की आवश्यकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन को डब्बे बनकर जो तैयार है, सब कुछ तैयार हो चुका है। तो जो कंपनी जिसका नाम है अल्स्टॉम ने भारत के जो फर्स्ट जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन दिल्ली मेट्रो आरआरटीसीएस प्रोजेक्ट से चलेगी। जो गवर्नमेंट के डिब्बे जो बनाकर उनको थमा दिए हैं, गवर्नमेंट ने बनकर थमा दिए हैं। ये मेड इन इंडिया पर जो ट्रेन होगी, जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो ये भारत में बुलेट ट्रेन है जो सबसे हाई स्पीड की मानी जा रही है, वो जो 350 किलोमीटर की जो स्पीड से चलेगी उसकी जो आधी होगी। तो रफ्तार में भी ये चलने वाली है। इसके अंदर जो सुविधा मिलेंगी उसके लिए डिस्कस करेंगे। इस परियोजना में जो लगभग 30,074 करोड़ रुपए का जो खर्चा आएगा। उम्मीद की जाती है कि 2025 तक ये परियोजना पूरी हो जाएगी। अभी तक जो 17 किलोमीटर का रूट जो गाजियाबाद और जो साहिबाबाद से दुहाई के बीच में जो लगभग बनकर तैयार है, वहां पर पटरियां डल चुकी हैं, लाइट के जो कनेक्शन चल रहे हैं। इसका जो एनसीआरटीसी का मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ट्रैफिक कॉरपोरेशन रखा गया है। उम्मीद है कि इसका जो ट्रायल आज़ादी के अमृत महोत्सव पर किया जाएगा। जो अमृत महोत्सव है आज़ादी का, उसमें जो इसका ट्रायल होने की पूरी उम्मीद है। मात्र जो 62 मिनट में ट्रेन जो दिल्ली से मेरठ पहुंचेगी। दिल्ली के सराय काले खां से निकलकर जो मेरठ के जो मोदीपुरम में जो मात्र जो 62 मिनट में पहुंच जाएगी। कुल ट्रैक जो दिल्ली से मेरठ 82.15
किलोमीटर का होने वाला है। ये 3 किलोमीटर जो सड़क से जो ऊपर बनाया गया है, इसका जो पुल पे चलेगी लगभग ये। और ये कुल बजट जो है 30,000 करोड़ का ट्रेन का, जो लगभग जो दिल्ली जो इसमें जो 3% दिल्ली का और 17% जो यूपी गवर्नमेंट का और बाकी जो केंद्र का जो इसमें बजट जो है इन्वेस्ट करेगी। 68 किलोमीटर जो मेरठ को और 14 किलोमीटर ये दिल्ली में जो चलेगी, ये इस तरह की होगी। कुल रेलवे स्टेशन जो होंगे इसमें जो 14 रेलवे स्टेशन होंगे, इसका जो सेंट्रलाइज जो कंट्रोल सिस्टम होगा, इसमें जो पिलर को जो जमीन से उठाकर बनाया गया है, यूज ऑफ सोलर लाइट का ज़्यादा यूज होगा। टिकट जो QR कोड से मिलेंगे और QR कोड से ही एंट्री मिलेगी इसमें। जो अब देख सकते हैं ये जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ हाईवे रैपिड कॉरिडोर कुल जो है 82.15 जो किलोमीटर की लंबाई होगी। जो एलिवेटर जो हिस्सा होगा 68.0 किलोमीटर मोदीपुरम से और सराय काले खां तक के बीच में। दिल्ली यूपी के ट्रेन के लिए रीजनिंग रूट है 68 किलोमीटर और दिल्ली में ट्रेन का जो रीजनिंग रूट है 14 किलोमीटर। यानी कि इतना ये दिल्ली में कवर करेगा और ये इतना यूपी में कवर करेगा। पहला स्टेशन होगा सराय काले खां और आखिरी स्टेशन होगा मोदीपुरम। पहले चरण में जो 2023 तक साहिबाबाद से दुहाई तक चलेगी और ट्रेन जो एरिया जो 17 किलोमीटर दिल्ली के मेरठ तक जो पूरा काम जो कॉरिडोर का जो 2025 तक जो पूरी होने की संभावना है। कॉरिडोर में दो डिपो सही जो कुल जो 24 स्टेशन होंगे, तो जो भी स्टेशन जो ये सराय काले खां और ये मोदीपुरम, तो इसमें न्यू अशोक नगर हो गया, आनंद विहार, जो गाजियाबाद साहिबाबाद, जो गुलदर हो गया, इधर जो दुहाई ये यहाँ से जो आपका यूपी स्टार्ट हो जाएगा। तो मुरादनगर, मोदी नगर साउथ, मुरादनगर डिपो, मोदी नगर नॉर्थ, जो मेरठ साउथ और शताब्दी नगर, प्रतापपुर, रिठानी, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, वैशाली और जो आपका कॉलोनी SDM जो ये हमारा दोराला मेट्रो और जो मोदीपुरम और जो मेरठ नॉर्थ, इस तरह से स्टेशन होंगे। सारी जो परियोजना पूरा होने के लिए लगभग दिल्ली के मेट्रो और जो RTS नेटवर्क की कुल लंबाई जो 743 किलोमीटर होगी। यह लंदन के क्रॉस रेल हांगकांग RTS और जो PTR की लंबाई से अधिक लंबी है। तो देख सकते हैं ये तैयार है बनके। गुजरात के जो अल्ट्रोड कंपनी के लिए तैयार जो डिब्बे बनाकर इसके तैयार किए हैं। 8 मार्च 2019 को PM नरेंद्र मोदी जी ने प्रोजेक्ट का जो शिलान्यास किया गया था। जो रैपिड ट्रेन का जो निर्माण जो गुजरात के जो सावनी में किया गया है, जो डिब्बे इनका सावनी में किया गया। इसके तरह की जो इसकी सीटिंग होगी जैसे उसमें होती है एयरपोर्ट जो मेट्रो होती है उसमें होती है। इसके डिब्बे का जो अल्ट्रोड कंपनी ने बनाया है। 7 मई को ट्रेन का जो पहला सेट जो NCRTC को सौंपा गया है पहला डिब्बा। तो डिब्बे बन के सब कुछ तैयार है। प्रोजेक्ट के लिए कुल जो बजट है 30,274 करोड़ रुपए है और दिल्ली का जो इसमें सरकार का 3% है, 17% यूपी सरकार का। बाकी जो प्रोजेक्ट के लिए हिस्सेदारी है इस तरह से। और ये 2,487, तो ये 2021-2000 के लिए सरकार के लिए बजट दिया गया है। इसमें प्रॉपर 4,472 2021-2022 के लिए केंद्र सरकार द्वारा बजट जारी कर दिया गया है और 1,326 जो 2021-2000 में यूपी सरकार द्वारा बजट दिया गया। 1,306 2022-2023 में यूपी सरकार द्वारा बजट दिया गया। आंकड़े करोड़ों में है। ये सारी चीजें देख सकते हैं। ये जो इस तरह से सारी चीजें मैंने बताई थी, रोड मैप बता दिया आपको। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेन। ये जो रैपिड ट्रेन है 180 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी। रैपिड ट्रेन को मिलना जो ऑन बोर्ड जो वाईफाई सुविधा होगी, इसमें सिर्फ वाईफाई में भी मिलेगा। हर जो सीट पर जो इंटरनोसमेंट जो डिस्प्ले होगी और जो लैपटॉप चार्जिंग का सेटअप इस तरह से होगी। सारी आरामदायक सफर के लिए जो ट्रांसफर्स और जो कुशन सेटिंग और हीटिंग्स वेंटिलेशन सिस्टम होगा। एक कोच जो महिला के लिए यात्रियों के लिए रिजर्व होगा जैसे मेट्रो में होता है। 82 किलोमीटर लंबे जो कॉरिडोर में जो 2,890 पिलर से गुजरेगी ट्रेन। मतलब इतने प्लेयर जो इसके पिलर बने होंगे इसके। जून 2019 में इस कॉरिडोर का निर्माण जो शुरू हुआ था। 82 किलोमीटर लंबे जो कॉरिडोर में जो 2,890 पिलर बनेंगे। अभी तक जो 41 किलोमीटर जो ट्रैक पर जो 1,700 पिलर जो बनाए जा चुके हैं। फर्स्ट फेज की जानी गई साहिबाबाद से दुहाई तक जो 17 किलोमीटर तक पटरियां बिछ चुकी हैं और जो सिंगल वायर और जो बिछाने का काम चल रहा है। सारी चीजें देखो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे। RTS फेज 1, तो ये पहला जो मेरठ कवर करेगा। फिर दूसरा जो अलवर को इस राजस्थान, फिर जो ये पानीपत इस तरह से हरियाणा सब रीजन, उत्तर प्रदेश सब रीजन और ये जो राजस्थान सब रीजन इस तरह से होगा।
जो प्रीमियम जो लाउंज को जो कॉर्पोरेटर ऑफिस की तरह जो किया गया, डिजाइन किया गया है। एनसीआरटीसी के अनुसार जो रैपिड ट्रेन के लिए एक जो प्रीमियम बिजनेस कोच भी होगा। इस कोच का जो किराया सामान्य टिकट से जो ज्यादा होगा। टिकट जो रेट तय नहीं है अभी, जो वो बाद में बता दिया जाएगा। और प्रीमियम क्लास जो कोच हुआ हवाई अड्डों पर जो लॉन्च किए की तरह जो डिजाइन किया गया है। इसमें जो बिजनेस क्लास और जो एक्सपीरियंस के लिए सीटों की जो जगह जो सोफे, लाइब्रेरी और जो कॉफी मशीन होगी। और लग्जरी सर्विस के लिए जो एक्स्ट्रा पैसे के खर्च करने होंगे भाई, जो सारी चीजें इस तरह से देख सकते हैं। सफर करने के लिए क्यूआर कोड करने वाला सिस्टम टिकट लेना होगा। क्यूआर से जो सिस्टम मिलेगा, कोड में जो टिकट मिलेगा। ट्रेन में एंट्री भी क्यूआर कोड से ही होगी। और दिल्ली मेरठ और आरआरटीसी जो कॉरिडोर में जो ऑटोमेटिक जो फेयर जो कनेक्शन सिस्टम्स यानी जो एएफसी और जो क्यूआर कोड जो टिकट होगा टिकटों पर यात्रा पहले जो एनआरटी जो मोबाइल ऐप और जो इसकी जो वेबसाइट जनरेट करना पड़ेगा इसके लिए, जैसे उसमें करते हैं हम जो रिजर्वेशन वगैरह करते हैं वैसे। हर साल जो 2.5 लाख जो टन कार्बन उत्सर्जन घटाएगी ट्रेन। जो रैपिड ट्रेन से दिल्ली जो मेरठ पर जो डेली चलने वालों के लिए 1 लाख वाहनों का जो दबाव कम होगा, कि जो वहाँ पे भाई जो ट्रांसपोर्ट जो है कम हो जाएगा इससे। जो और जो 2.5 लाख जो टन जो कार्बन उत्सर्जन कम होगा। ट्रेन का लिए सारा वायुमंडल जो 60,000 टन जो पीएम 2.5 टन जो कम हो करेंगे। और नाइट्रोजन ऑक्साइड का कण जो 4,75,000 टन होगा। कार्बन जो हाइड्रोकार्बन कण जो है 8 लाख टन होंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड कण जो 8 लाख। इस तरह से देख सकते हैं, सारी चीजें बता दी गई। देश के पहले क्षेत्रीय और रैपिड जो ट्रांजिट सिस्टम IRTS का जो पहला ट्रेन सेट शनिवार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम 82.5 किलोमीटर लंबी राजधानी जो लंबी दिल्ली साहिबाबाद मेरठ RTS चरण फेज के लिए सौंपा गया है। जो वैश्विक गतिशीलता प्रदानता और एस्टोम्स द्वारा हैदराबाद में अपनी इंजीनियरिंग केंद्र के लिए डिजाइन किया गया है। और गुजरात के सांवली में निर्मित। और जो देखो वहाँ डिजाइन हुआ है हैदराबाद में, और जो निर्मित हुआ है गुजरात में हुआ। भारत की पहली जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रियों के लिए स्थानांतरित कर सकती है। दिल्ली और मेरठ के बीच में लगभग जो 40% की कटौती करेगा ये। और वायु गति के जो ट्रेनों के लिए यात्रियों के लिए एक प्रीमियम यात्री अनुभव के लिए शीर्ष श्रेणी के लिए आराम और सुरक्षा प्रदान